सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम 10 डेज बाहर चली गई थी। जब रेगुलर यहाँ रहते हैं तभी मेरा क्लासेस रेगुलर होता है, कहीं इधर उधर जाना होता है तो नहीं हो पाता है। अनुरेखा जी कैसे हो? बहुत दिन बाद। कल तो हम क्या है पूर्णिमा ध्यान करना था तो बात ही नहीं करे जाता। तो वो 72 आवर्स वाला ध्यान भी चल रहा था मेरा, उसको बंद करके मैं इसमें आई। इसके बाद फिर उसमें बैठी ध्यान में। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो गया आपका ऋषिकेश वाला प्लान? ऋषिकेश में ध्यान मायक में म्यूट है। हमारा भी हो गया। हाँ, कर ली मैम। हाँ चलिए मिलेंगे फिर तो। आपका भी हो गया? हाँ हो गया। बहुत लोग आ तो रहे हैं आज वहाँ। कोई हाँ? हाँ जी, बहुत लोग आ रहे हैं वहाँ, क्यूएलयू के है ना अपने। क्यूएलयू के बहुत सारे मास्टर्स आ रहे हैं, सबका कॉल्स आ गए। हाँ, आयुषी भी आ रही है। अच्छा। क्यूएलयू में हम मिले अ- थे, वहाँ के लोग आ रहे हैं। हम्म। अच्छा। यहाँ तो बोध गया तो नहीं आ रहे ना? बोध गया। नहीं, हाँ अभी। अभी नहीं आ पा रही मैम। बोध गया हाँ का नहीं हो पाए। बिजी है ना अभी। आप जा रहे हो? हाँ हम जा रहे हैं। वो तो ध्यान प्रचार के लिए गए थे तो जाना कंपलसरी है, जाना ही है। तो मैं फैमिली के साथ ही जा रही हूँ, तो ध्यान प्रचार में अकेली अच्छा, गई। आज हाँ। लोग नहीं जुड़े ज्यादा? हाँ कभी कभी जुड़ते हैं, अभी क्योंकि अभी छुट्टी पे थी ना, वो धीरे धीरे उनको पता अच्छा। चलता है, जुड़ने लगते हैं, फिर मैं कहीं चली जाती। कल आए थे पांच लोग आए थे। अब लेट से भी अच्छा, जुड़ते हैं। क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे करती थी, तो जब टाइम मिले जब कर लेती थी। हाँ वो सही है। आज मैंने सोचा कि आज से अब सावन भी है, 1 महीने कोई शिव जी का कुछ करवाएंगे तो। हाँ आज सिलेक्ट करके रखी हूँ वही म्यूजिक, हाँ, पूरा श्रावण मंथ। आपका भी वेट करें, थोड़ा देर वेट करोगे? नहीं नहीं, हम शुरू करते हैं। चलिए हम तो करेंगे। अच्छा, ओके मास्टर्स, वो तो मैं ईयरफोन लगा यूट्यूब। लेती हूँ। हाँ यूट्यूब में भी देखते हैं ना लोग, तो वो चल रहा है। हाँ हाँ, हाँ जी। सही ओके। है। चलिए मास्टर्स, हम अपना रेगुलर विजडम सेशन और ध्यान करते हैं। विजडम सेशन में देखिए, अभी मुझे ये जो बिहार का जो ध्यान प्रचार करके आई हूँ, उनके इसमें भी प्लेटफॉर्म पे भी ध्यान कराना रहता है। अभी चल रहा है उनका भी 9 to 10:30 रहता है। मैंने बोला मेरा भी रहता है, जिस दिन मुझे क्लास लेना है आप उस दिन मैं कॉमन वाला करूँगी। तो शायद मुझे कल या परसों मुझे मेरा क्लास हो सकता है उसमें। तो तब मैं वो लिंक, वही वाला लिंक शेयर करूंगी, अब लोग उसमें जुड़ेंगे। तो मुझे टॉपिक पूछ रहे थे कोई, कर्मों के बारे में मैंने बहुत क्लास दिया है, कर्म का सिद्धांत और उसका सबकॉन्शियस माइंड का। इनका तो बहुत सारे 6 6 क्लासेस करा है। और कर्म के नहीं है हम एक इसके बारे में भी बताया मैंने। जैसे हम रोग निरोगी होने का एक मंत्र, एक सूत्र करके बताया। तो हमें एक एक अपने बॉडी के अंगांगों को प्यार करना आना चाहिए। क्या होता है, कोई शरीर जब अंगांग बूढ़े नहीं होते, हमारे सोच से बूढ़े होते, हम उनको एक तरह का मैसेज देते रहेंगे तो बहुत खुशी से, एक तरह ग्रेटिट्यूड, हैप्पी मोमेंट में, हैप्पी मूड में रहेंगे। तो उसके लिए हम, मैं तो एक ब्रैकेट में भी डाल के रखी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। ये वाली बात कोई व्यक्ति हो या अपने ही अंगांगों के लिए भी, इस बात को बोलने से क्या होता है, वो अंगांग एक तरह, कोई भी व्यक्ति को हम अप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो क्यों खुश हो जाता है, वैसे ही अपना शरीर के अंगांग भी खुश होता है।
आधा रोग हमारा उसी से ठीक हो जाता है। रोग निरोगी जीवन जीने का क्या सूत्र है, मतलब रोग मुक्त जीवन जीने का क्या सूत्र बोले तो हमारे एक एक शरीर के अंगांगों के साथ हमारा एक कनेक्टिविटी होना चाहिए। हर वक्त उनके साथ बातें करते रहना चाहिए, मतलब एक तरह का मैसेज देना, प्यार भेजना चाहिए। तो ये चीज तो मैं बोलती रहती हूँ बीच बीच में भी। कभी क्या है क्लास के इसमें लेते हैं, तो वो हम लोग है ना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे वाला एक रॉन्ग बिलीफ का आदत बन गया। उस आदत से हर वक्त हमें चिंता, ऐसे लगता है उसको चिंता हमने वो बनाया चिंता का, और उसके लेके बैठ के सोचते हैं डर से। एंजाइटी एक तरह का डर से, ये होगा क्या नहीं होगा, बैठ के हम सोचते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको सोचते सोचते विचार इतना होता है, फाइनली क्या करता है वो एक तरह बीमारी बना देता है। हमारे सोच ही हम बीमारी को क्रिएट करता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम अप्पो दीपो भव, इसमें बोला जाता है। पत्री से हर क्लास में बताते थे अप्पो दीपो भव, मतलब हम अपने इसको हम खुद बनाते हैं। जैसे करनी वैसी भरनी करके भी हिंदी में बोलते हैं ना, जो भी हमने करे हैं उसी को भरते, भरनी करके बोलते हैं। तो ये चीज हमें क्या कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमने किया था, इस चीज को हम झेल रहे हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं। तो हमें अच्छे वाले चीजों के लिए फेस करने में हम कोई चीज समझते नहीं है किस कारण ये हमें मिला। कोई जो टाइम में हमने अच्छा कर्म किया होगा, अच्छे हमने कर्म को भोग रहे हैं। कभी हमने बुरा किया है, अभी बुरा आता है तो हम लोग बुराई को बिल्कुल कंप्लेन करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये को प्रश्न उठाने से पहले हमने कभी ऐसे किया था, ये एक सेकंड याद कर लेंगे तो हमें ये ऐसे क्यों हुआ वाला बात अपने आप चला जाए। हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर अच्छा होते समय तो कुछ बोलते नहीं है हम लोग, जब बुरा होता है तो तुरंत हम कंप्लेन किसी के ऊपर डालने का, उनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ, क्यों हुआ। हमें रोग भी आता है तो इसी सोच से ही रोग आते हैं। इन रोगों से मुक्त होना है और इन क्लेश भरी जिंदगी से मुक्त होना है। किसी के साथ रिलेशन अपना खराब है तो ये किसी के हित के, दूसरों के हित के लिए, हमारे हित को, हमारे जो स्थिति को अच्छे स्थिति में बढ़ाने के लिए। और अभी मैं एक क्लास करके आई बेंगलोर में, ये जीएनए का, उसका मैं एक दिन पर्टिकुलर उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। जीएनए में 12 ट्रांस होते बोलते, 2 का सुना था। तो वो कैसे बढ़ता है उसका, डीएनए का स्थिति को कैसे बढ़ा सकते हैं। शुरू के 5 तो यही वाला मन बुद्धि हमारा सोच इसका बताया, छठी छो 6th वाला बताया गया है इंट्यूशन। जैसे जैसे इससे हम ऊपर उभरते जाते हैं, यानी हम शारीरिक रूप से अलग हट के सोचने लगते, धीरे धीरे हमारा सोच का वो बढ़ता जाएगा, तो हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। ऊपर के 5 12 का नाम दिया गया है, वो 12 नोट्स बनाई हूँ मैं, वो नोट्स के साथ एक दिन क्लास में बताऊंगी। ये अपने डीएनए को कैसे बदल सकते हैं, डीएनए तो हर एक के अंदर है, डीएनए से क्या यूज करते हैं वो बताया गया। जो स्पिरिचुअल वाले, स्पिरिचुअलिटी में डीएनए को कैसे हम एक्टिवेट कर, जैसे हम थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं ना, वैसे डीएनए को हम रूपांतरण मतलब बदलाव कर सकते हैं। तो उसमें 6th वाला बताया गया है, 12 में से 6th वाला इंट्यूजन होता है। किसी को हम क्षमा कर रहे, अपने शरीर के अंगांगों को हम प्यार भेज रहे, तो क्या होता है, ये करने से आपका इंट्यूजन पावर बढ़ेगा। हमें लगता है ना उन्होंने गलती किया, अब मैं क्यों उनसे माफी मांगू, ऐसे सोचते हैं। जब हम शरीर में रहते हैं, फिजिकल बॉडी के साथ जब रहते हैं, तो हमें ये लगता है गलती उनका है, मैं क्यों उनसे माफी मांगू, उनके हित के लिए नहीं मांग रहे हैं, हमें अपने ग्रोथ के लिए, खुद के ग्रोथ, हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम ये इंट्यूशन के साथ रहना है, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए। इसका क्लास भी मैंने बहुत बार अभी कराई थी, जागो मानव करके में भी, उसमें भी यही बताया गया। हम जितना अपने आत्मा से जुड़े हुए रहेंगे,
सेल्फ, इंग्लिश में बोला जाए सेल्फ, आत्मा से जुड़े हुए रहेंगे तो हम हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे ये सारे, इससे हम हट जाएंगे, जिनके भी, जो भी हम कर्मों से बंधे हुए, किसी की बातों से हमें बुरा लगा, किसी हमारी सोच से हमें बीमारी जैसे लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रहा है, ये सारे दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कोई तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, तभी वो दर्द हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़े हैं, वो कुछ ना कुछ काम, उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से वो क्या हो गया, अपने आप को रिपेयर कर रहा है। ये चीज वो बहुत अच्छा एक टेक्निक है। जब कोई भी वस्तु, मशीन खराब होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं ना। आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए या मिक्सी का पार्ट ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, कुछ टाइम के बाद वो खराब होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं। लेकिन हम शरीर के बात आती है तो फिर बीमारी का टैग देते हैं। सिर दर्द हो रहा है तो मुझे सिर दर्द हो रहा है। कभी कभी कोई कोई लोग तो बहाना तक कर लेते हैं बीमारी का। रेस्ट करिए, बिना बीमारी का भी रेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपके अंदर से थकावट लग रहा है तो आपको बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। तो यही, हम मेडिटेशन करने वालों को थकावट भी नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी आके उनके अंदर का थकावट को दूर कर देता है। जब हम मेडिटेशन कम करते हैं तो वो सब साइड के वो बीमारी, यानी अपने शरीर के रिपेयरिंग का काम बढ़ जाए, मेंटेनेंस। जैसे मशीनों को मेंटेन करने के लिए ऑयलिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो घर को भी हम साफ करते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंगांग भी इन सबसे वंचित रहते हैं, तो उनके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। सोच, कोई कोई एक ऐसे सोच लेके आप सोचे जा रहे हो, उसी के बारे में सोचते सोचते आपका ब्रेन में भारीपन, सिर भारी सा होगा, सिर दर्द होने लगेगा, सोचने में कुछ भी चीजें सोच नहीं पाएंगे। अच्छे चीजें सोचना है। इंट्यूशन क्या करता है, अच्छे अच्छे क्वालिटी थॉट करेगा, थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस से आपको उस कार्य करने का आइडियाज मिलेगा, उसको इंट्यूशन। इंट्यूशन पावर बढ़ाना यानी हमें सोच अपने शरीर के बारे में नहीं, शरीर के जागृति से हटके हमें आत्म जागृति में रहना है, और प्यार भेजना है, हर इंसान, हर जीव के साथ प्यार से पेश आना है, वो कैसे भी हो, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है। जन्म जन्म से, पिछले जन्म से हम कर्म को बांधते आए हैं, इस कर्म से हमें मुक्त होना है, कर्मों से बाहर आना है, तो हमें अपने आप को क्षमा, सामने वालों को भी क्षमा करना, और हर एक अपने अंगांगों को प्यार भेजना, एक तरह क्षमा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू यानी अनकंडीशनल लव, प्यार करना है। वो अंगांग कोई अपना कार्य कर रहा है, करते करते थक के वो कोई एक सिम्टम्स दिखाता है, एक पेन सा, तो हम क्या करते, पेन हुआ करके हॉस्पिटल जाते, हम उसके लिए दवा लेते, दवा से वो वाला दर्द को दबाएगा, थोड़ी टाइम के लिए वो ठीक आपको लगेगा, ठीक हो रहा है, बट वो क्या है, ठीक परमानेंटली ठीक नहीं हुआ रहेगा, जड़ से वो अंदर ही दबा हुआ रहेगा, वो रो कभी भी वो बाहर आ सकता है। तो वही चीज हम उनसे बात करके, आप करके देखिए। अभी मैं तो दवा तो नहीं लेती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो उस अंगांग के साथ बातें करने लगते हैं। मैंने क्या चीज, मतलब हमें पता चल जाता है ये पेन हो रहा है, मतलब इसको कुछ तो प्रॉब्लम हमने ही दिया है, खान पान से सोच फीड किया है। तो हम ऐसे चीजें खाएं, बाहर गए, घर से बाहर है, तो हम जो रूटीन खाने से हट के खाएंगे, टाइम टाइम्स के अलावा, मतलब जो भी वहां बन रहा है, घर पे है तो मेंटेन करके 4 घंटे बना हुआ खाना खा लेंगे, कहीं दूसरे के घर जाएंगे तो उनके घर में कैसे सिस्टम है वैसे ही खाते हैं, वो चीज हमें कभी सेट नहीं हुआ। नहीं तो कंपनी है करके 4-5 लोग साथ में, 8-10 लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जो रेगुलर इनटेक से ज्यादा फूड खाते हैं, तो वो सारे चीजें शरीर को ओवर ईटिंग सा लगेगा, तो उसको रिएक्ट करेगा वो, तभी आपको क्या लगेगा, लूज मोशन सा लगता है, पेट में दर्द हो रहा है जैसे लगता है। तो इस टाइप का सिम्टम्स आता है तो आप
उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। मैंने जब खाते समय बिल्कुल मेरे दिमाग में, अच्छा, जैसे बाहर जाते हैं कुछ चीज खाने का ऐसे परिस्थिति आता है तो तुरंत मैं अपने बॉडी के साथ बात करती हूँ। आप बात करें, मुझे ऐसे परिस्थिति आए तो मुझे खाना पड़ेगा, तो आप उसके साथ एडजस्ट हो जाए। जो कोई भी फूड हम ले रहे हैं तो उसके बावजूद भी कुछ आपको ऐसे रिपेयर पेन सा फील होता है, तो वो उसको रिजेक्ट किया। जो भी हमने वहां का सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को रिजेक्ट किया, तो वहां पेन आपको रिलीज हो गया। तो आपको क्या लगेगा? पेन। तो आप प्यार भेजेंगे उस अंगांग के साथ। मैंने आज ये चीज खा, इतना प्यार से बोलेंगे, सॉरी, मतलब मुझे ये करना नहीं था, जबरदस्ती हो गया। तो आपको दिक्कत तकलीफ हो रहा होगा इस चीज को डाइजेस्ट करने में, या सोच विचार भी हो। तो कभी अलग अलग रिश्तेदार से मिलने जाते, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट्स, बातचीत, कभी कभी और डिस्कशन होता है। तो हमारे बात उनको पल्ले नहीं पड़ेगा समटाइम्स, उनके बात हमें नहीं पड़ता है। वो ऐसे कैसे, इन सब बातों से भी बीमारियां, पेन आएगा। तो हमें उनके साथ ऐसे ऐसे परिस्थिति में हमने बोल दिया, आप वरी मत करना, टेंशन मत लेना, आप टेंशन फ्री। और किस पार्ट्स में भी हो रहा है उस पार्ट को सामने रख के याद करके उनके साथ बात करेंगे। तो इस ये वाला एक एक्टिविटी करने से आपका 50% बीमारी ठीक हो जाएगा। बाकी का 50% आप ध्यान जब करते हो उससे ठीक होगा ही हो, 100%। तो ये चीज मैं हर बार जाती हूँ तो कुछ ना कुछ होता है, प्रॉब्लम्स ऐसे होता है ना, तब इसी में चलना है। ऐसे नहीं है हमें बीमारी आएगा ही नहीं वाले सोच के नहीं चलना, क्योंकि एक ये भौतिक शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही। जैसे हम मशीनों में आटा बोलते हैं ना, तो कोई कोई को मैंने ये भी बहुत लोगों से ऑब्जर्व किया, जो ध्यान कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कोई बीमारी आ गई तो एक तरह का एक गलत सा सोचते हैं, अरे ध्यान करने वालों को कुछ आता नहीं वाले नहीं है, आएगा तो भी उसको ठीक करने का उनके पास एक ऐसे टूल है। तो वो आ भी जाएगा, उसको आप आराम से ठीक कर सकते, 1 या 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाए। कितना भी आपको थकावट हो, फीवर हो, कोई भी चीज आए, तो उसको आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन यानी ग्रेटिट्यूड अपने बॉडी के अंगांगों के साथ ग्रेटिट्यूड को भेजना, प्यार भेजना, और सॉरी, क्षमा मांगना, और अनकंडीशनल लव, प्यार में अनकंडीशनल लव। और उसके बाद थैंक यू, इसलिए एक इमेजिनेशन, मतलब वो ठीक हो गया, ठीक हो गया तो आपका चेहरा खिल उठेगा। वो दर्द है, दर्द वाले फेज पे पता चलता है जब आप उनसे बात करेंगे उस अंगांग से, तो तुरंत आपको ऐसे मैसेज आएगा बहुत खुशी वाला, तो आपका चेहरा खिलेगा। तो उससे आपका दर्द रिपेयर सेल्फ हील होके ठीक हो जाएगा। कोई एडिशनल कुछ भी नहीं लेना, जो चीज नहीं तो सबसे बेस्ट है। कभी ऐसे आपको अनइजीनेस कुछ अलग भी लग रहा है तो आप फूड लेना छोड़ दीजिए, लिक्विड ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, जो बीमारी आपको पेन लग रहा है उसका अनुकूल वाला फूड ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। कभी आपको, मैं इवन मौसमी वगैरह भी खा सकते हैं, इवन आपका थ्रोट इन्फेक्शन लग रहा है तब भी ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम थोड़ा उसको हीट करके फ्रिज से निकाल से, ठंडा वाला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो वाला क्या हुआ रहता है, वहां पे एक तरह का अल्सर टाइप का हुआ रहता है थ्रोट में, तभी हमें सर्दी खांसी होती है ना। तो वो वाला ठंडा वाला करने से वो डायरेक्ट टच होके रिएक्ट करेगा और ज्यादा पेन करेगा, तो और वहाँ कफ का प्रवृत्ति बढ़ेगा। तो आप उसको थोड़ा सा हॉट गर्म करेंगे। बहुत लोग हैं, हम तो ये भी करें, ये अमरूद को उसको गर्म करके खाने से खांसी तक ठीक होता है, तो एक तरह का दवा का काम करता है। तो हम ध्यान तो करते ही है, हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस यानी काय उपासना होते 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 ही वो जो भी एक्स्ट्रा ब्लॉकेज है बना है, कोई भी बर्डन से, ओवर आपके काम से, टेंशन से, प्रेशर से, ओवर वर्क से, तो वो ठीक उससे हो ही रहा रहता है। साथ साथ हमें अपने अंगांगों के साथ कनेक्ट होके रहना है। इमेजिनेशन मतलब वो ठीक हो गया,
तो ऐसे ठीक होने में मतलब वही ना, खुशी से खिल उठना, उसी के लिए थैंक यू बोला जाता है, ठीक हो गया। तो ये वाले बातचीत हम अपने अंगांगों से रखेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, एक तरह पॉजिटिव वाइब्रेशन मैसेज आएगा, तो अपने बॉडी के पार्ट्स ठीक होते जाएंगे। यही चीज रिश्तों में भी कर सकते हैं। रिश्तों में डायरेक्ट उन व्यक्ति को सामने बुला के नहीं है, उनके पास जाके भी नहीं है क्षमा मांगना। तो ये जो हम अंगांग से अंगांग के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आंखों के लिए कर रहे हैं, आंखें मुझे लाइफ में यानी बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत मेरा सेवा किया। सेवा वो भी एक पार्ट, बॉडी का पार्ट है। सेवा किया, सर्विस दिया, उसके लिए मैं आपको इतने समय से नजरअंदाज किया, मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं भेजा, तो क्या है, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। और थैंक यू मतलब ठीक हो गया, थैंक यू एंड आई लव यू, अनकंडीशनल लव। आप देखे मतलब वो अपना ड्यूटी उसका देखने का है ही, उसके अलावा भी वो देखे नहीं देखे, एक यूनिक समानता भाव से हम प्यार रखना। पहले हमें अपने वन सॉरी सेल्फ लव आन सीखना है। पहले सेल्फ लव सीखेंगे तभी दूसरों को प्यार करेंगे। अपने ही पार्ट को हमने कभी भी प्यार से नहीं देखा, प्यार नहीं किया, तो हम सेल्फ लव करने लगेंगे तो हमें अपने आप दूसरों से भी प्यार करने का, ये कोई भी उनसे इच्छा, बिना इच्छा का समानता भाव से उनसे भी हम प्यार करने लगेंगे। तो सेल्फ लव, अपने एक एक अंगांगों को प्यार करिए, तो आप हेल्दी रहे। या कोई भी मेंटेनेंस, मैं तो उसको बोलती हूँ मेंटेनेंस, तो आप अपने आप को एक बना के रखिए। मैं डेली उसको मैसेज भेजती हूँ प्यार के, तो आप जब भी ध्यान में बैठते हो, हम रिलैक्स रिलैक्स बोलते हैं ना, उस समय आप मैसेज भेज दीजिए ना, प्यार का मैसेज, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच करके आप मैसेज भेजेंगे, एक एक अंगांग क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो वो रिलैक्स भी होता जाएगा। जहां उसके अंदर बर्डन है तो क्या हो जाएगा, तनाव में रहेगा। तनाव मतलब क्या है, कोई चीज भारीपन आता है तभी तो भारी होती है कुछ पार्ट, तो उसको हमें रिलैक्स करना है, नहीं प्यार, सेल्फ लव है उसके। जैसे जैसे वो रिलैक्स होता जाएगा तो आपको ध्यान में मन लगता जाएगा। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। ये वाला ध्यान, इस जो ग्रेटिट्यूड वाला, हफ्ते में एक बार तो इसको आप बोल के ध्यान करिए। और डेली जब भी ध्यान में बैठते हैं 2 मिनट आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं ना, होल बॉडी अपने सेल्फ लव, हर अंगांगों को जैसे वैसे प्यार करना है। ये नहीं उसके ऊपर हम कमेंट करें ऐसे वैसे, कुछ नहीं, जैसे वैसे ही। तो वो तो कुछ तो अपना ड्यूटी का, हर अंगांग का अपने आप का एक ड्यूटी है। हम कुछ भी करें वो अपना ड्यूटी कर ही रहा है। कैसे भी चीजें हम खा रहे हैं, कैसे भी लाइफ स्टाइल में है, कुछ भी हम कर रहे हैं तब भी वो अपना ड्यूटी कर रहा है। कोई तो कोई टाइम में वो भी थक जाता है तो क्या करता है, वो रिएक्ट कर जाता है, तब वो पेन बाहर आ जाता है, उसी को हम रोग बोलते हैं। तो उसको आप रिपेयरिंग बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल में बोलते हैं, हमें बोला जाता है, हम और नेचुरोपैथी क्लास वगैरह अटेंड करने जाते हैं तो आपको हेड एक नहीं बोलना बोलते, मेरा हेड हीलिंग मतलब वो रिपेयर हो रहा है, रिपेयर कर रहा है, ऐसे वर्ड्स यूज करो बोलते हैं। और बीमारी वर्ड यूज नहीं करना, मेरा सिर हीलिंग कर हील कर रहा है, अपने आप को रिपेयर कर रहा है। जिस अंग में भी आपको पेन लग रहा है तो उसको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो बोलते हैं ना, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिपेयर कर रहा है, तो हील कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो ये वाले से हम उनसे प्यार कर वाइब्रेशन भेजेंगे, तो वो एक तरह का वो ट्रीटमेंट है, उसका दवा है। हम ध्यान को बोलते हैं आत्मा का फूड है, दवा। यहाँ तो अभी एक और मैं क्लास कर रही हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट, उसमें भी एक एक बात बोलते हैं, इसका ये दवा है यानी टैबलेट है, वो सारे यही रहेगा स्पिरिट, मतलब मेडिटेशन के रिलेटेड ही रहेंगे। बुक पढ़ रहे, कोई नॉलेज आपको गेन कर रहे हैं, वो उस बीमारी का दवा है बोल दे, तो वो चीज अभी सीख रही हूँ मैं।
जैसे जैसे मुझे पता चलेगा बताऊंगी। वो भी बोलते हैं बता सकते हैं आप, उसी के हैं वो भी, पत्री जी के ही है उनका, वो जी के सर करके है। वो सर बहुत अच्छा करवाते, तो उसमें भी ये वाले बहुत बताते। स्पिरिचुअल 350 स्पिरिचुअल टैबलेट्स है उनका। अभी मैंने 12 सीखा है, 12। उसके बाद अभी हमारा रेगुलर क्लास शुरू हुआ है, एग्जाम हो गया उसके बाद। अब एक क्लास में दो दो टैबलेट के बताते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल करके। तो उसमें तो सबसे मुझे बेस्ट लगा, हमें अपने बॉडी के साथ सेल्फ लव को हमें दिखाना है, हर वक्त सेल्फ लव। तो उससे हम बीमार से मुक्त हो जाएंगे। तो एक तो है ही, हम मुझे वही लगता था दवा के बिना कोई विश्वास नहीं करेगा, बिना दवा का कैसे हो सकता है। हमें आदत बनी है ना, थोड़ा सा भी बीमार ऐसा लगता है तो हॉस्पिटल जाने का, एक तरह के ऐसे मन में रखता है जब तक नहीं जाएंगे ठीक नहीं। हमने ही सोच ऐसे बनाया। तो धीरे धीरे हम उसको अपनाएंगे ध्यान के साथ साथ, ये सारे सोच को उसके साथ जोड़ देंगे, मतलब एक तरह टैबलेट है, स्पिरिचुअल टैबलेट लेने लगेंगे, मतलब उसको करने लगना, यानी स्वाध्याय करना, सत्संग मतलब पढ़ना, बुक पढ़ना, उसके अंदर का क्वालिटीज को लेना, तो वो पार्ट पॉजिटिव, यानी वो इंट्यूजन का पावर बढ़ाना, तो अपने आप उसको ठीक कर लेता है। तो ये चीज हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ये टैबलेट्स क्या है, कैसे लेना है, कैसे लेना है, मतलब साधना करना है, किसके साथ, किसको किसके साथ जोड़ के करना है, उसका फायदा क्या आपको प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से मैं तो नोट कर करके रख रही हूँ। चलिए अभी ध्यान में बैठते हैं फिर मास्टर्स। ध्यान के लिए बैठिए, दोनों हाथ पैर को क्रॉस करिए, यानी बंद लगाइए, एक जीरो स्टेट में, एक सर्कल शेप में अपने शरीर को बांधना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है। आपको तकलीफ है तो आप सपोर्ट में सीधा रख के बैठ सकते हैं पैरों में। किसी किसी को, अभी हमें पिछले हफ्ते एक मिले थे, उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी बैठने में। मैंने कहा आपको एक पैर के ऊपर पैर नहीं रख पा रहे हो, तो आप सपोर्ट लेके सीधा पैर करके बैठ जाना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा। तो क्योंकि क्या होता है उसमें 10% एनर्जी लीक होगा, तो आंखों को तो बंद कर ही सकते, आंखों को बंद करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो आंख खोलने से 80% एनर्जी लीक हो, वहां से बह जाएगा, इसलिए आंखों को बंद रखना चाहिए। उससे बहुत अच्छे से अपना हीलिंग प्रोसेस होगा, ब्लॉकेजेस क्लींजिंग और हीलिंग, कायोपासना बहुत अच्छे से होगा। आंख बंद करके, शरीर को तनाव मुक्त करके, और लंबे टाइम के लिए बैठते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए। म्यूजिक लगा। पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, धीरे धीरे कंधा कंधा को रिलैक्स करते हुए, फिर अपनी सरल श्वासों की तरफ अपना ध्यान लेके चलिए। आती जाती सांस गौर से देखते रखेंगे, तो एक एक करते करते विचार कम होते होते विचार शून्य स्थिति में पहुंचे। विचार शून्य स्थिति में विश्वास और ब्रह्म की मिलनता स्थिति, उस स्थिति को अनुभव करिए।
फील करिए अपना पूरा शरीर को क्लींस कराइए, फील करिए। इस बीच में कोई विचार आने लगे तो फिर सहज श्वास की तरफ अपना ध्यान ले चलिए। जैसे जैसे वो जीरो थॉट में आएगा तो अपने आप वो एनर्जेटिक अंतर्यान शुरू करेगा दोनों लोगों के बीच से। वो तो साइमल्टेनियसली दोनों होता है साथ। ब्रह्म रंग के विश्व प्राण शक्ति शरीर को क्लींस करना और इनर जर्नी यानी दोनों लोगों के बीच अंतर ज्ञान करना। इस स्थिति में बने रहिए डीप इंटेंस ध्यान में।